हेलो एंड वेलकम बैक टू कार ब्लॉग इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट अथार्थ और आज मैं हूं द यामाहा MT-15V 2.0 के साथ, जिसको कुछ टाइम पहले काफ़ी सारे अपडेट्स मिले थे। सो बेसिकली ये यामाहा की एक 155 सीसी की प्रीमियम स्ट्रीट नेकेड मोटरसाइकिल है एंड ऑलरेडी कुछ टाइम से मार्केट में अवेलेबल थी, बट नाउ इन इट्स न्यू एवेटर इट्स बेटर देन बिफोर। तो आगे वाले कुछ मिनट्स में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कुछ यामाहा MT-15V 2.0 में पहले से बेहतर है, क्या कुछ अलग है और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि और भी बेहतर हो सकती हैं। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपने अभी तक कार ब्लॉग इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसे वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो अगर हम बात करें डिजाइन एंड स्टाइलिंग की तो मैं आपको बता दूं कोई भी पैनल चेंज नहीं किया यामाहा ने। एवरीथिंग इज द सेम एज बिफोर। यू गेट द सेम very aggressive, very mean looking headlight. You get the same well sculpted tail lamp, same seat and same tailpiece. But एक जो बहुत बड़ा अपडेट हुआ है वो ये हुआ है कि इसका जो कलर पैलेट है MT-15 के लिए वो नया है। तो ये आप देख रहे हैं, ये इसमें आपको साइन ब्लू और ग्रे का मिक्सचर मिलता है। इनफैक्ट इसके एलॉयज भी साइन ब्लू में ही पेंटेड है। ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी फंकी लुकिंग मोटरसाइकिल। बट हाँ, शायद आप में से कुछ लोगों को ये थोड़ी सी लाउड लगे, थोड़ी सी ओवरडन लगे, तो उनके लिए काफ़ी थोड़े आई वुड से लेस लाउड या फिर लेस इन योर फेस कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। सो यू कैन चूज एज पर योर चॉइस। और यही नहीं, एक और जो बड़ा विजुअल अपडेट हुआ है पहले के मुकाबले वो ये हुआ है कि अब इसमें आपको USDs मिल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही USDs हैं जो कि R15 V4 पे डेब्यू करे थे और अब आपको MT-15 पे भी मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से थोड़ी सी एक जो प्रीमियमनेस होती है, जो विजुअल अपील होती है, प्रीमियम एक आपको लुक मिल जाती है, एक बिग बाइक फील मिल जाती है बिकॉज ऑफ दीज USDs। ऑफ कोर्स इनका एक बहुत बड़ा फंक्शनल यूज भी है जिसका हम आगे बात करेंगे। बट फिलहाल अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक्स की, ड्यू टू द न्यू पेंट जॉब, ड्यू टू द न्यू फोक्स, इट लुक्स बेटर देन बिफोर। नेक्स्ट, वंस यू आर अस्ट्राइड दिस मोटरसाइकिल, तो शायद जो पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो होगा इसका इम्प्रूव्ड LCD डिस्प्ले। ये रिवर्स बैकलाइट है और साथ ही साथ इसमें अब आपको फाइनली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल गई है। तो आपको मैसेजेस, मिस कॉल अलर्ट्स, कॉल अलर्ट्स वगैरह ऑन द गो मिल जाएंगे, विच इज़ अगेन अ गुड टच। और यही नहीं, सब कुछ जैसे मैंने आपको पहले से बोला था कि सब कुछ पहले वाला ही है। तो स्विच गियर सेम है। अगर हम एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसका जो हॉर्न का प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा मिसजज है। बिकॉज आपके थंब के पोजीशन में बिल्कुल आपको इंडिकेटर स्विचेस मिलते हैं, वहीं हॉर्न जो है वो थोड़ा ऊपर प्लेस्ड है। ऑन द गो एक थोड़ी डिसेंट स्पीड हुई आपको हॉर्न बजाने की जरूरत पड़ जाती है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा टू गेट यूज टू इट। की होल जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ प्लेस्ड है, विच इज़ अगेन नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। एंड अगर हम सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो सीट जो है दैट इज़ वेल बोस्टेड। थोड़ी सी पतली ज़रूर फील हुई मेरे को, बट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। इट्स अ फेयरली कंफर्टेबल सीट। अपराइट आपका एक सीटिंग पोजीशन होता है, तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव एक आपको सीटिंग पोजीशन मिल जाता है। ऑल्दो इट्स नॉट ओवरली स्पोर्टी लाइक द वन यू गेट ऑन द R15, बट स्टिल इट्स क्वाइट एग्रेसिव। एंड सीटिंग पोजीशन की वजह से ही इट गेट्स इवन ईजियर टू मेक योर वे थ्रू क्राउडेड स्ट्रीट्स। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको पहले वाला ही 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल रहा है। बट हाँ, इसकी जो पावर है दैट इज मार्जिनली लेसर, वहीं जो टॉर्क है दैट इज मार्जिनली यानी कि अराउंड 0.2 Nm मोर देन बिफोर। एंड ऑन द सेम टाइम इसका जो कर्व वेट है वो 1 kg इंक्रीज हो गया। तो मोर और लेस स्पेसिफिकेशन से अगर हम बात करें, पेपर पे अगर हम इसके परफॉर्मेंस फिगर्स देखें तो ऐसा कुछ खास चेंज नहीं है। और चलाने में भी इंजन जो है वो अभी भी पहले जैसा ही है। इट फील्स क्वाइट ग्रंटी, इट फील्स सफिशिएंटली रिफाइंड। काफ़ी एक स्मूथ इंजन है। यामाहा के इंजन हमेशा से अपने स्मूथनेस और रिफाइनमेंट के लिए जाने गए, एंड ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है। बट हाँ, इसकी अगर हम गियरिंग की बात करें तो बेसिकली आपको इसमें एक 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। एंड इसके जो गियर रेशियोज हैं दे आर ऑन द शॉर्टर साइड। तो इट्स अ वेरी आई वुड से वेरी शॉर्ट गियरिंग, विच मीन्स अगर आप सिटी में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। बिकॉज आप आराम से 4th या 5th गियर में भी 30 से 40 की स्पीड में चल सकते हैं और बहुत आसानी से वहाँ से एक्सट्रेट भी कर सकते हैं, कोई जर्कीनेस नहीं आएगी। सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड आपको देयर इज इनफ बर्स्ट ऑफ पावर अवेलेबल इन ईच कॉक। तो सिटी में इफ़ यू आर मेकिंग योर वे थ्रू स्लो मूविंग ट्रैफिक तो उसके लिए बहुत सही है ये रेशियो जो है। बट देन ऑन द फ्लिप साइड, बिकॉज ऑफ द शॉर्टर गियरिंग, दिस मोटरसाइकिल इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल एट हाई स्पीड्स। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पर आप लंबी हाईवे राइड्स में जा सकते हैं या फिर एटलीस्ट बार बार जा सकते हैं, तो शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, बिकॉज द इंजन स्टार्ट्स फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड द मोमेंट यू हिट द टॉप एंड। ऑल्दो हमने बहुत आसानी से 110 की स्पीड तो टच कर ली थी, बट 120 to 130 इज़ काइंड ऑफ अ स्ट्रेच एंड द इंजन स्टार्ट्स फीलिंग ओवर रेव्ड। क्योंकि अगर हम 5th गियर पे भी अगर आप 100 पे भी चल रहे हैं तो 8000 RPM के ऊपर इसका इंजन रन कर रहा होता है। सो दैट्स काइंड ऑफ ऑन द हायर साइड। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड स्ट्रेस फ्री ऑप्शन
इफ़ यू आर समवन हु रेगुलरली गोज ऑन हाईवे राइड्स, हालांकि कभी कभार अगर आप हैं कि साल में 1-2 आपको हाईवे ट्रिप्स करनी है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ऑल्दो थोड़ा एक सेडेट पेस पे कर सकते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी हाई स्पीड मोटरसाइकिल। बट देन द गुड पॉइंट इज़ कि अगर आप उनमें से हैं जो ज़्यादातर अपनी मोटरसाइकिल को अर्बन एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं, हालांकि ये ज़रूर है कि हम में से ज़्यादातर लोग सिटी में ही अपने व्हीकल्स यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है बिकॉज इसकी जो पावर है वो सारी मिड रेंज में या फिर लो रेंज में कंसंट्रेटेड है एंड कभी भी आपको परफॉर्मेंस की कमी महसूस नहीं होने वाली। इनफैक्ट इट्स क्वाइट अ फन परफॉर्मर बिकॉज इंजन में काफ़ी ग्रंट है एंड देन ऑफ कोर्स जो इसके डायनामिक्स हैं वो तो इसको और ज़्यादा फन बना ही देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें अब आपको यूएसडीज मिल जाते हैं तो पहले के मुकाबले, एंड माइंड यू पुरानी मोटरसाइकिल जो थी उसमें भी कोई ऐसा में कभी कमी महसूस नहीं हुई हैंडलिंग में, बट देन अगेन पहले के मुकाबले द न्यू MT-15 इज़ शार्पर, इट इज़ आई वुड से मोर प्रिसाइज। स्टीयरिंग जो इसकी काफ़ी प्रिसाइज हो गई तो बहुत आसानी से आप कॉर्नर कार्विंग कर सकते हैं, बहुत आसानी से जो कहते हैं ना पॉइंट एंड शूट वाला तरीका वो कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू यू नो लॉक इन योर डायरेक्शन, यू जस्ट हैव टू लुक एट अ प्लेस एंड देन जस्ट शूट फॉरवर्ड की बहुत ही प्रिसाइज स्टीयरिंग है इसकी। एंड यही नहीं, इसका जो व्हील बेस है वो भी पहले से थोड़ा छोटा हो गया है तो आपको 10 मिलीमीटर का शॉर्टर व्हील बेस मिलता है इस पर। साथ ही साथ इसका जो पहले जो इसका स्विंग आर्म था बॉक्स सेक्शन टाइप वो रिप्लेस करके इसमें आपको एक एल्युमिनियम स्विंग आर्म मिल गया है एंड ऑल दैट। इसका जो टोटल मिक्सचर जो हुआ है इन सारी चीज़ों का उसकी वजह से इसके डायनामिक्स जो है काफ़ी अच्छे हो गए हैं। इट्स अ वेरी निम्बल हैंडलिंग मोटरसाइकिल, इट्स अ वेरी शार्प मोटरसाइकिल, ऑल्दो ऑन द फ्लिप साइड जो राइड क्वालिटी है दैट इज़ ऑन द स्टिफर साइड बट इट नेवर गेट्स टू अनकंफर्टेबल। हमने काफ़ी सारे स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से इस मोटरसाइकिल को निकाला, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। बट देन अगेन द गुड पॉइंट इज़ दैट दिस मोटरसाइकिल इज़ अ लॉट ऑफ फन टू राइड बिकॉज ऑफ द डायनामिक्स एंड थोड़ा सा राइड क्वालिटी में शायद आपको इशू होगा, it's not very comfortable. I would say good compromise in return of amazing handling characteristics. एंड चलिए दोस्तों अब फाइनली आते हैं ब्रेकिंग पे। तो ब्रेकिंग के मामले में भी काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है, वेल सॉर्टेड है, आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है लेकिन सरप्राइजिंगली अभी तक यामा ने इस पर डुअल चैनल ABS नहीं दिया है विच इज़ काइंड ऑफ लेट डाउन बिकॉज इफ़ यू लुक एट द प्राइस ऑफ दिस मोटरसाइकिल इट्स डेफिनेटली ऑन द प्रीमियम साइड एंड अभी यामा के लिए एक अच्छा मौका था इसको अपडेट करने का डुअल चैनल ABS के साथ, दैट यामा इज़ क्लियरली मिस्ड। एंड देन अगेन द ब्रेकिंग बाइट इज सफिशिएंट, साथ ही साथ इसके जो टायर्स हैं वो भी काफ़ी ग्रिपी हैं तो उससे भी ब्रेकिंग आपकी सही रहती है। आगे आपको 100 सेक्शन का टायर मिल जाता है, पीछे 140 सेक्शन में मिल जाता है, तो कॉन्टैक्ट पैच काफ़ी अच्छा है एंड ब्रेकिंग भी अच्छी है। ऑल्दो डुअल चैनल ABS होता है स्पेशली बिकॉज द काइंड ऑफ रोड कंडीशंस वी हियर इन इंडिया हैव टू फेस, तो शायद थोड़ा और बेटर इसका ब्रेकिंग पैकेज हो जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको नई यामा MT-15 V2.0 के लुक्स के बारे में बताया, इसके परफॉर्मेंस के बारे में बताया। अब आते हैं वर्डिक्ट पे हमारे इस वीडियो के कि क्या आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मोटरसाइकिल की कीमत है लगभग 1,62,000 रुपये एक शोरूम, यानी कि आपको ऑन रोड करीब करीब 1,72 या 1,73 की पड़ जाएगी एंड दैट्स डेफिनेटली ऑन द हायर साइड। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं सिमिलर मॉडल जो है इस सेगमेंट के तो डेफिनेटली दिस इज़ अ प्रीमियम मोटरसाइकिल बिकॉज द रिसेंटली लॉन्च्ड बजाज पल्सर N160 दैट इज़ प्राइस्ड अराउंड 40,000 रुपीज़ लोअर। एंड वही नहीं, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं RTR 160 4 वॉल्व के साथ तो उससे भी महंगी है मोटरसाइकिल। बट देन अगेन इट काइंड ऑफ जस्टिफाइज दिस प्रीमियम प्राइसिंग बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखने में काफ़ी फंकी है। इफ़ यू आर समवन हु लव्स स्ट्रीट नेकेड तो इतनी एग्रेसिव लुकिंग, इतनी मीन लुकिंग मोटरसाइकिल या इतनी प्रीमियम लुकिंग मोटरसाइकिल तो आपको नहीं मिलने वाली कोई और इस सेगमेंट में। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल यामाहा एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि काफ़ी रिफाइंड इंजन, काफ़ी स्मूथ इंजन, एक काफ़ी स्मूथ ट्रांसमिशन, वो भी आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस भी इस मोटरसाइकिल की काफ़ी अच्छी है, इसकी डायनामिक्स बहुत ही ज़्यादा शार्प है। इनफैक्ट इट्स मोर फन देन इवन द अपाचे RTR 160 विच हैज़ बीन honed into a nice cornering tool over all these years. तो उन सब मामलों में definitely it holds an edge over its competition, but then again like I said it's slightly on the premium side. इसकी जो प्राइसिंग अगर बात करें although fuel economy वगैरह में आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, अराउंड 50 का एवरेज आपको दे देगी ये which is again pretty good and आप पे आपकी वॉलेट पे कोई बहुत लोड नहीं आएगा। बट खरीदने की अगर हम बात करते हैं इस बाइक मोटरसाइकिल को तो डेफिनेटली थोड़ी सी महंगी ज़रूर पड़ती है एंड मेरा ये मानना है स्पेशली दैट एट दिस प्राइस पॉइंट एटलीस्ट इस पर डुअल चैनल ABS तो यामा को देना ही देना चाहिए था। सो दैट्स अ मिस हियर बट ओवरऑल अगर हम बात करें सो इफ़ यू आर समवन हु मोस्टली राइड्स इन द सिटी एंड हु नीड्स अ फंकी fun to ride motorcycle and doesn't mind paying a bit extra for all that premiumness question, so the Yamaha MT-15 definitely makes a lot of sense, especially in the V2.0 avatar. तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो के अंत पे आ चुका हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और यही नहीं, कार ब्लॉग इंडिया के साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियो अपडेट्स लाने वाले हैं बहुत ही जल्द। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूँ आपका होस्ट सिद्धार्थ, पूरी आशा फिर से मिलेंगे कार ब्लॉग इंडिया के यूट्यूब चैनल पे।